हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे, तो ये गाली दे रहा है। अगर सीजीआई कह देते कि हम अल्लाह का कर रहे थे, तो ये ताली बजा रहा होता, खूब ताली बजाता। हाँ हाँ, सीजीआई ने सही कहा है, लेकिन सीजीआई ने ईश्वर का नाम ले लिया है। चूंकि ईश्वर हिंदुओं से नफरत है, तभी इनसे इनको नफरत है। यह बात एक दूसरे के पूरक है। दोस्तों राम राम, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, भारत की राजनीति में जो वर्तमान विपक्ष है, वह अपनी मानसिक स्थिति तो लगभग विक्षिप्तता की तरफ लेके जा ही रहा है। मानसिक स्थिति से वो विक्षिप्त तो हो ही गया है, अमर्यादित भी हो चुका है। पिछले दिनों विपक्ष के नेताओं के जो सनातन पर बयान आए, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जिस प्रकार से उनके बयान रहे और उनका जो बिहेव रहा उसके प्रति, उसको पूरे देश ने देखा। लेकिन अभी राम गोपाल यादव, सपा सांसद अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने पत्रकारों के सवाल के जवाब में उनको अपशब्द कहे हैं, और ऐसा अपशब्द कहा है जिसे अभी तक कोई भी सार्वजनिक जीवन में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा। प्रधान न्यायाधीश दक्षिणी गोवा के एक कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। उनको जब प्रधान न्यायाधीश अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी बड़ी और अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि न्यायालय जनता की अदालत के रूप में होनी चाहिए, और मैं यह चाहता हूं कि भविष्य के लिए जनता की अदालत के रूप में न्यायालयों को संरक्षित रखा जाए। न्यायालय का जो प्रारूप है, जो मूल भावना है, वह जनता की अदालत के रूप में होनी चाहिए। जब समाज बढ़ता है, संपन्न होता है, समृद्ध होता है, तो ऐसी धारणा बनती है कि केवल बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान दिए जाने लगता है। लेकिन हमारा न्यायालय ऐसा नहीं है। हमारा न्यायालय जनता की अदालत है, और इसे जनता की अदालत के रूप में भविष्य के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने जो सबसे बड़ी बात कही कि इसे जनता की अदालत के रूप में संरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन जनता की अदालत होने का यह मतलब कतई नहीं है। जनता की अदालत होने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम संसद का विपक्ष हो जाएं, संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं। यह कतई नहीं है जनता की अदालत होने का मतलब। यह बहुत बड़ी बात प्रधान न्यायाधीश ने कही है। चूंकि जिस प्रकार से विपक्ष न्यायालयों पर दबाव बना रहा है लगातार, अगर फैसले विपक्ष के मन मुताबिक उसके अनुरूप नहीं आते हैं, तो अदालतों को कोसना शुरू, अदालतों के बारे में अनाप शनाप कई प्रकार के आरोप लगाना, सरकार ये करवा रही है, अदालतों पर दबाव बना रही है, जबकि ये स्वयं खुद ही दबाव बनाते हैं। और जब फैसला इनके पक्ष में आ जाता है, या ये जो चाहते हैं, ये जो सोचते हैं कि अगर ये फैसला आएगा तो अच्छा होगा, तो उसी अदालत की वाह वाह शुरू कर देते हैं। आगे सीजीआई ने कहा
जो न्यायाधीश हैं वह मामला दर मामला स्वतंत्रता की भावना से फैसले देते हैं। व्यक्तिगत मामलों में फैसले आपके पक्ष में या आपके खिलाफ आ सकते हैं, लेकिन न्यायालयों के प्रति दृष्टिकोण फैसलों के पक्ष में या खिलाफ में जाने के आधार पर नहीं करना चाहिए। हम स्वतंत्रता से विचार करते हैं, स्वतंत्रता की भावना से फैसले देते हैं। फैसला किसी न किसी के पक्ष में होगा, किसी न किसी के खिलाफ होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब आपके पक्ष में फैसला आए तो आप कहें वाह ये उच्चतम न्यायालय तो एक अद्भुत संस्था है, लेकिन अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो यह एक बदनाम संस्था आपको दिखने लगता है। यह धारणा बहुत गलत है और यह तब समस्या का रूप ले लेती है। आगे प्रधान न्यायाधीश ने अयोध्या राम मंदिर मामले पर फैसले के समय का जिक्र किया और उस समय की अपनी भावना को प्रकट किया। चूंकि जो राम मंदिर का फैसला आया था, संवैधानिक बेंच जो थी उसमें वर्तमान प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी भी थे उस संवैधानिक बेंच में। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर को हम लोग सुन रहे थे, हम तो भगवान से यह प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हम सुन रहे हैं और हमको आप मार्ग दिखाइए। चूंकि यह ऐसा विषय है कि बिना आपके मार्ग दिखाए मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर सही फैसला न कर पाऊं। उन्होंने कहा कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। अब राम गोपाल यादव पूरा यादव खानदान आज रहल में तेज प्रताप यादव का नॉमिनेशन, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, जहां से अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़ दी है, चूंकि वो सांसद हो गए हैं, वहां से अपने आई तेज प्रताप यादव को उन्होंने टिकट दिया है सपा का। और राम गोपाल यादव सपा अखिलेश यादव के चाचा है। पूरा यादव परिवार आज करहल में इकट्ठा हुआ था उनके नॉमिनेशन में। नॉमिनेशन के बाद राम गोपाल यादव से कुछ सवाल पूछे गए पत्रकारों ने। उसी में किसी पत्रकार ने पूछा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राम मंदिर का जिक्र किया है और वो भगवान को कह रहे थे कि हे ईश्वर हमें रास्ता दिखाएं। इसके जवाब में जो राम गोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी, आप वीडियो में स्पष्ट यह सुनाई पड़ रहा है कि राम गोपाल यादव ने कहा कि अरे वो चूतिया है। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो वो भूत बन जाते हो, पब्लिक के पीछे पड़ जाते हैं। कौन प्रॉब्लम, तब कहाँ है वो? और तुम्हें अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। अरे छोड़ो यार, वो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? आप समझिए कि देश के प्रधान न्यायाधीश के बारे में इस तरह का शब्द कहा जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना, जितनी भी भर्त्सना की जाए इसकी वह कम है। अब राम गोपाल यादव ने तो यह बात कह दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब विवाद बढ़ा और चारों तरफ से घिर गए, अखिलेश यादव ने उन्हें गरियाया बहुत। अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव को खूब गरियाया। जो जानकारी है कि अखिलेश यादव ने चाचा को खूब गरियाया है, अरे बेहुदा तुम तो नाश कर देगा हमारा। और उसके बाद राम गोपाल यादव पुनः आकर के अब पलटी मार रहे हैं, अरे हम तो बहुत CJI का सम्मान करते हैं, हम CJI के बारे में सवाल ही नहीं था। मूल सवाल यह है कि राम गोपाल यादव ने, जो कि अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं, ऐसी बात कही क्यों? ऐसा नहीं है कि राम गोपाल यादव के मुंह से ये फिसल गया, ऐसे निकल गया,
नहीं, राम गोपाल यादव नपातुला बोलने वाले माने जाते हैं, प्रोफेसर है। ये राम गोपाल यादव ने यूं ही नहीं कहा है। राम गोपाल यादव की मानसिकता समझिए कितनी गंदी है, ये सपाइयों की मानसिकता कितनी गंदी है। सीजीआई ने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे, तो ये गाली दे रहा है। अगर सीजीआई कह देते कि हम अल्लाह का कर रहे थे, तो ये ताली बजा रहा होता, खूब ताली बजाता। हाँ, सीजीआई ने सही कहा है, लेकिन सीजीआई ने ईश्वर का नाम ले लिया है, चूंकि ईश्वर सनातन के आराध्य है, सनातनी सभ्यता संस्कृति शास्त्र का शब्द है, तो ये कैसे उसका समर्थन करता है। लेकिन अगर कोई अल्लाह से हम कर रहे थे प्रार्थना कह दे, तो ये ताली बजाएंगे। इस तरह की इनकी मानसिकता, इतनी नफरत है इनको सनातनी देवी देवताओं से, हिंदू देवी देवताओं से, हिंदू सभ्यता संस्कृति से और हिंदुओं से। क्योंकि जिनको हिंदू सभ्यता संस्कृति देवी देवता से नफरत है, जिनको राम से नफरत है, जिनको कृष्ण से नफरत है, हिंदुओं से नफरत करते हैं। चूंकि इनसे नफरत है तो हिंदुओं से नफरत है, और हिंदुओं से नफरत है तभी इनसे इनको नफरत है। यह बात एक दूसरे के पूरक है। राम गोपाल यादव का इसके पीछे लक्ष्य रहा है। चूंकि सवाल राम मंदिर पर था और सीजीआई ने राम मंदिर पर फैसले के समय की अपनी भावना को प्रकट किया था, तो अब उसका राम गोपाल यादव समर्थन कैसे करें। चूंकि इनको तो मुसलमानों के टट्टे चाटने हैं, समाजवादी हो, कांग्रेसिया हो, इस सबको तो मुसलमानों के टट्टे चाटने हैं। तो जब इनको टट्टे चाटने हो, राम मंदिर पर सवाल है, तो राम मंदिर और राम का नाम लेने वाले कोई अगर गाली नहीं देंगे, तो इनके सारे मुसलमान जीजा नाराज हो जाएंगे, और जब मुसलमान जीजा नाराज हो जाएंगे तो इनकी राजनीति डूब जाएगी। तो चाचा ने तो इसमें कह दिया कि भतीजा हमारा बहुत खुश हो जाएगा हमारे ऊपर, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। भतीजे ने चाचा को खूब गरियाया कि बेहुदा यही तेरे को बोलना था, और फिर पुनः ये पलटी भी मार लिए। तो ये एक तरफ सीजीआई को गाली दे करके राम गोपाल यादव ने मुसलमानों को खुश करने का प्रयास किया, यानी कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, यह बात स्पष्ट हो रही है। और दूसरी तरफ पलटी मार के कि हम तो बहुत सम्मान करते हैं, तो जो इनके यादव भाई लोग हैं, चाहे और भी जो कुछ इनके वोटर हैं, उनको ये पलटी मार के सांत्वना दे रहे हैं कि अरे यार हमसे गलती से हो गया। चाहे वो ये सोचेंगे हम पलटी मार लेंगे तो यार फिर दोबारा लगता है कि ये गड़बड़ा गया था, बोल दिया, अभी ये फिर पुनः कह रहा है कि हम तो सम्मान करते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है आदमी से। ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के कहा होगा। यानी कि ये दोनों को, अपने जो हिंदू भाई जो इनके मूर्ख बन के इनको वोट करते हैं, जो इनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको पलटी मार के संतावना दे दिया, और सीजीआई को गाली दे करके अपने जीजाओं को खुश कर लिया। यही कारण रहा है कि राम गोपाल यादव ने प्रधान न्यायाधीश को कैमरे के सामने गाली दिया। खैर, इनकी राजनीति इनको मुबारक, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाएं हमारा सम्मान है, देश का सम्मान है, देश का गौरव है, और इन पर उंगली उठाना, इन पर भरोसा न करना, यह एक प्रकार से देश के खिलाफ बगावत, देश को कमजोर करने की मानसिकता का द्योतक है। राजनीति आप करें, राजनीतिक दल है, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इस देश में इतना बड़ा यह देश है कि यहां मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन देशवासियों को जात में लड़ाना, हिंदुओं को जात में बांटना, किसी एक वर्ग विशेष को, मजहब विशेष को, चाहे वो कितनी भी गंदगी कर ले, चाहे वो बम ही फोड़ दे, चाहे वो किसी को गोली मार दे, चाहे वो किसी की हत्या कर दे, लेकिन उसे
मासूम कह के, भटका हुआ कह के उसको बचाने का प्रयास करना, और जब उस पर कार्रवाई हो तो यह कहना कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है। यानी भाई जिसने गोली मारा है, जिसने हत्या किया है, जिसने बलात्कार किया है, उसको फूल माला लेकर पहनाया जाए, उसको दंड दिया जाए, तो आप कहें कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है। और उसने अगर किसी के साथ किया है तो वह भटका हुआ है। तब यह बहुत ही गंदी सोच है, और समाज को ये लोग सिर्फ गंदगी बांट रहे हैं। लेकिन पब्लिक को इन सब की मानसिकता को समझना होगा, नहीं तो हमारे आपके अगली पीढ़ी इसका दुष्परिणाम भोगेगी। चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, जाति के हों, सनातनी हैं तो अभी जाति, इसमें भाई लोग जातीय में बांटने का प्रयास कर रहे हैं तो जाति का नाम लेना मजबूरी हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग सनातनी हैं, और ऐसे नेताओं के जो जाति के आधार पर हमें तोड़ करके और अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, चाहे भले देश गर्त में चल जाए, चाहे भले मुसलमान हिंदुओं को काट के खा जाएं, चाहे उनकी हत्या कर दें, चाहे भले यह देश इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान, सीरिया बन जाए, उन्हें अपने जीवन तक कुर्सी चाहिए। इसके लिए वो हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। इसे प्रत्येक हिंदू को गंभीरता से समझना होगा, और देश की राजनीति में उन्हीं लोगों को सत्ता देनी होगी जो देश हित और इस देश की सभ्यता संस्कृति के प्रति जिम्मेवार हो। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और संभव हो तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।